बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 7 बेसिक मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट एग्ज़ाम्स में करता है। 7 अहम और मामूली सी वो अहम गलतियां हैं जिसे करने से हमारे रिज़ल्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नंबर 1 हमारे पास आ जाती है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ न्यू याद ना करें। एग्ज़ाम से हम क्या करते हैं, अक्सर अगर हमारा कल पेपर है तो हम एक दिन पहले बहुत सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ भी आ जाएगी, क्या पता ये चीज़ भी आ जाए। लेकिन ऐसा ना करें। ऐसा करने से जो हमारी पीछे की जितना भी हमने पढ़ा हुआ था वो भूलने का ख़तरा होता है। तो हमें चाहिए कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ नया याद ना करें, जो कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करें। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, ब्रिंग वाटर बॉटल एंड वॉच विद योरसेल्फ। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, पेपर में जाएं तो अपने साथ वाटर बॉटल लाजमी लेकर जाएं। पानी की बोतल ले जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पेपर के दौरान डिहाइड्रेशन नहीं होती, तो आप उसमें रिलैक्स रहते हैं। बाकी दूसरी मेन चीज़, वॉच लाजमी लेकर जाएं। घड़ी ले जाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको वक्त का अंदाज़ा रहता है कि मैंने कौन से सवाल को कितना वक्त देना है और मेरे पास कितना वक्त अभी बाकी है कि मैं किस हिसाब से सवालात को मुकम्मल करूं। नंबर 3 हमारे पास आ जाती है, लिसन ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस केयरफुली। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हैं जाकर, तो जो वहाँ पर इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शंस देता है या फिर जो भी डायरेक्शंस देता है उनको ध्यान से सुनें। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई इंस्ट्रक्शन दे के ऐसे फिल करना था फर्स्ट पेज को जिसमें हम अपना डेटा वगैरह डालते हैं, और अगर हम उसमें कोई गलती कर दें तो फिर वो हमें शीट भी चेंज करके नहीं देते। तो इसीलिए हमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि करने 5 सवाल थे हम 4 सवालात कर लें। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको सुनना चाहिए तवज्जो से, और जो इंस्ट्रक्शंस पेपर में लिखी हुई होती हैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर चौथी हमारे पास आ जाती है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस फर्स्टली इन विच यू आर मोर कॉन्फिडेंट। सबसे पहले तो जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आए, हमने सारे सवालात को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो सवाल हमें लगता है कि ये हमें बहुत अच्छे से आता है, इसमें हम जो इसका ग्राउंड हमारे पास क्लियर है, तो हम वो सबसे पहले अटैम्प्ट करें। जो हमें मुश्किल लग रहा है उसकी जो है मामले में तो हमें पढ़ना ही नहीं है। जो हमें आता है सवाल हम उसे अटैम्प्ट करें। और दूसरी बात, जो भी सवाल हम अटैम्प्ट करें उससे पहले उसे ध्यान से पढ़ें। पता चले उसने, जैसे हमने एक सवाल पढ़ा कि भाई कायदे आज़म के बारे में बताएं, हमने सिर्फ इतना पढ़ा कायदे आज़म के बारे में बताएं और लिखना शुरू कर दिया, लेकिन आगे क्या पता उन्होंने कुछ और पूछा हुआ हो कायदे आज़म के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से पूछा हुआ हो। तो क्वेश्चन को हमेशा पूरा सही से पढ़ना चाहिए, फिर जवाब देना चाहिए। नंबर 5 हमारे पास आ जाती है, इफ़ कॉम्प्रीहेंशन वॉज गिवन फर्स्ट रीड इट फुल कॉम्प्रीहेंशन देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अगर कॉम्प्रीहेंशन आ जाती है हमारे पेपर में तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले पूरी कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ें अच्छी तरह, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन आइडिया है वो सही तरीके से निकालें, उसके पॉइंट्स वगैरह। उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस गिवन हैं उनको आंसर दें। ऐसा नहीं करें कि पहले कोई क्वेश्चन हम पढ़ लें फिर कॉम्प्रीहेंशन को जाकर पढ़ें। अगर हम पहले कोई क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हम बाउंड हो जाएंगे उसी का आंसर ढूंढने के लिए। जो असल मेन आइडिया होगा, मेन जो है क्या कहते हैं उसकी जो टीचिंग होगी उस कॉम्प्रीहेंशन की, वो हम नहीं हासिल कर पाएंगे। नंबर 6 हमारे पास आ जाती है, कंट्रोल योर नर्व्स फॉर अवॉइडिंग मिस्टेक्स। अगर हम चाहते हैं कि पेपर में हमारी कम से कम गलतियां हों और हम पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें, तो हमें लाजमन सी बात है अपनी नर्व्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमारी नर्व्स पर कंट्रोल नहीं होगा तो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है, एक लगाना था किसी क्वेश्चन का आंसर ए लगाना था, हम उसका बी लगा दें तो इस वजह से हमारा 1 नंबर ऑटोमेटिकली ज़ाया हो गया। और अगर कोई सब्जेक्टिव है तो उसमें हमें आता है तब भी हम लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी नर्व्स पर कंट्रोल ही नहीं होता। अगर हम नर्व्स पर कंट्रोल करेंगे तो जो हमारे पास नॉलेज है हम उसको सही से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।